fortunately has ASSOCHAM on board, ICCRT on board, DD News on board, and many more good people coming forward supporting. तो आगे बढ़ते हैं इस अमेजिंग सीरीज में. अभी हम बात करने वाले हैं रंजीता जी से. सो रंजीता, वॉक अस थ्रू योर जर्नी, टेल अस अबाउट योरसेल्फ अ लिटिल. अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा बताइए कैसी रही जर्नी, कैसे आपने शुरू किया, थोड़ा बैकग्राउंड आपका, एकेडमिक क्वालिफिकेशन. पहले तो मैं मेरे चाइल्डहुड से स्टार्ट करूंगी. मतलब मेरे सराउंडिंग में मेरे ग्रैंडफादर बहुत सोशल वर्क करते थे, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा. और वो मतलब तब आरएसएस के एक मेंबर भी थे, तो वो देश के लिए मतलब हमेशा ही उनका थिंकिंग देश के लिए कैसे करना है, क्या देश के डेवलपमेंट के ऊपर वो हमेशा उसके बारे में सोचते थे. उन्होंने फ्री फ्री में बहुत बच्चों को पढ़ाया है. तो मैंने वो सब चीजें देख के मैं बड़ी हुई हूँ. मैं देख रही हूँ कि जैसे कोई भी हमारे घर पे कोई भी किसी भी टाइम के वक्त आता था, तो उसको खाने के लिए कभी भी किसी भी टाइम में अगर खुद के पास भी खाना नहीं हो तो किसी की भी तरह से उसको अरेंज करके खाना देते थे. तो ये सब चीजें मैं देखते देखते पहले मेरे मन में आया कि मैं मेरे एक रिलेटिव के घर गई थी, और मैं तो बहुत 4 साल की होंगी शायद. तो तब मैंने पहला मेरा एक्शन जो स्टार्ट हुआ, तब मेरा पहला एक्शन था कि मतलब कि एक जो हाउसमेड होते हैं उनके भी बच्चे हैं, और हम लोग का जो हम लोग जब रहते थे एक ही घर में, तो मैं बोलती थी कि उनके बच्चों का क्या गलती है, वो लोग हमारे साथ क्यों नहीं सोते हैं. मैंने पहली बार मेरी मम्मी को वो क्वेश्चन किया था कि मम्मी ये लोग क्यों हमारे साथ नहीं सोते हैं. तो मेरी मम्मी भी बोली कि ये कैसा क्वेश्चन इसने पूछ रहा है, क्योंकि मैं बहुत मेरा मतलब ततलाती थी थोड़ा सा. मतलब उड़िया में उसको बोलते हैं कि जैसे मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, तो हमारा 2 लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं कि ओडिया, एक संबलपुरी. तो तो हम लोग में वो सब बातें होता था कि मम्मी ये लोग क्यों हमारे साथ नहीं सोते हैं, और ये लोग हमारे जैसे क्यों नहीं पहनते हैं. तब ये सब मुझे आइडिया भी नहीं था. तो तब मम्मी ने बोला कि हाँ ठीक है, ये सब इसके माइंड में कैसे आया. तब मम्मी पापा डिस्कशन करके हमारे जो हाउसमेट और मेरे जो रिलेटिव जिनके घर में गई थी, उन लोग ने भी तब बोला कि हाँ ये तो सच्ची बोले था, हाउसमेट का बच्चा हाउसमेट क्यों बने, हाउसमेट का बच्चा भी पढ़ लिख के कुछ बन सकता है. तब हमारे घर में पहले वो इनिशिएटिव लिया गया, जो कि मेरे ग्रैंडफादर के घर में, जैसे ग्रैंडफादर बहुत सोशल वर्क करते थे, लेकिन मेरे घर पे इतना नहीं होता था. लेकिन वो चीज पहले मेरे घर में एक चेंजेस आया. फिर धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी होते गई, तो हमेशा से मतलब सराउंडिंग में जो स्लम एरियाज, मेरे स्कूलिंग के टाइम से मैं स्लम एरियाज जाती थी, और पढ़ाई के साथ मतलब जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं जाके पास आस एरिया में जहाँ पे भी अनडेवलप्ड एरिया है, मैं वहां जाके विजिट करती थी क्या क्या हो रहा है और क्या चाहिए. और तब मैं ऐसे मतलब मुझे नहीं पता था कि ऐसा काम करना है कि वैसा काम करना है. तब मेरे को जो टाइम मिले, मुझे जो समझ में आता था, मैं बच्चों को पढ़ाती थी. और जो भी सीनियर भी मेरे से, मैं उनको भी पढ़ाती थी. आओ आओ पढ़ो बोल के, कुछ ना हो तो अपना नाम लिखने जाना. तब मुझे बहुत लोग बोलते थे कि हम तेरे से क्यों पढ़े, तू इतनी छोटी है हमको पढ़ाएगी. तो मैं बोली नहीं दादाजी, ऐसे करके देखो, अंकल आप ऐसे करके देखो, आंटी ऐसे करके देखो, एटलीस्ट आपको नाम आता है तो होगा. हाँ. ऐसे करके स्टार्ट हुआ. मेरा सबसे जो बहुत बड़ा जो जिसमें कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है जो केस में, वो है मैं संबलपुर में 3 ऑर्फन बच्चे थे. तो मैं जब कॉलेज के टाइम में थी, तब मैं पढ़ाई करती थी, लेबर लॉ का पढ़ाई जब करती थी, तो तब रंजीता, सबसे आपको बड़ा काम जो था मतलब. मैं आपको 2 मिनट के लिए यहाँ रोकूंगी, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं या जो ये वीडियो देखेंगे और जब भी देखेंगे, आपको मैंने रंजीता का पहले इंट्रोडक्शन क्यों नहीं दिया, मैं वो शेयर करना चाहूंगी. बिकॉज रंजीता की जो सिंप्लिसिटी है और जो रंजीता की एक अर्नेस्टनेस है, बिकॉज हमारा यंग the tomorrow that we talk about, the youth that is watching must see that how earnestness, how honesty, how your passion, your interest
takes and carves your niche in the direction you want to go forward. So रंजीता, मैंने आपको इसलिए रोका कि मैं आपके बारे में, जो हमारी ऑडियंस है, जो यंग बच्चे, जो यंग लोग देख रहे हैं, इवन अदरवाइज ऑल्सो पीपल हु फील इंस्पायर्ड बाय वाचिंग दिस, दे शुड नो व्हाट योर बैकग्राउंड इज. So Ranjita Priyadarsini is a change maker and she is a student of IIM, first year in criminal law and cyber law. ये दोनों कर रही हैं, ध्यान रखिएगा. Now she is working for women, child and rural development as well. She is the campaign founder of Mahila Vakil, which gives legal help to the women who cannot afford it. Isn't that amazing, guys? I think इसके लिए आपको जरूर इस चीज को शेयर करना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए, लाइक करना चाहिए. As she said herself कि वो जो मेड का एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जो सवाल उन्होंने इतने यंग एज में पूछे, they basically paved the way and the journey she had to go on. She is offering free coaching classes to many people who are needy, and the best thing that actually touched me was that अपना pocket money, हम KBC और ये बड़े बड़े programs देखते हैं, when we see those inspirational stories, और हमें लगता है wow amazing, किसी ने अपना सब कुछ दान कर दिया and ये किया. This little girl here, the young girl, the achiever here today, who's a nominee, who's worthy of, I think, the Janki Award, the gifted you. Why? Because she actually gave up her pocket money, her earrings, to uplift a community in her own state, in her own tribe, which is fantastic. And I think personally, I'd like to say kudos to this, to you. Me and Pradeep both, we are like supremely proud. So Ranjita, अब हम आपसे हमारी चर्चा शुरू करेंगे, और उससे पहले मैं चाहूंगी प्रदीप टू एक्चुअली स्टार्ट, बिकॉज ये वी राइज है, शी राइज इज वी राइजिंग. सो प्रदीप जी. Thanks Amna, and thanks Ranjita for sharing your journey. That is the introduction part, जहाँ पे आपने बताया जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है, हमेशा हमारी अपब्रिंगिंग हमारे फैमिली से शुरू होती है. और 4 साल की छोटी उम्र में अगर आप ये सोच पा रहे हैं कि अदरवाइज हमारे मेट्स के बच्चे, अदर सोसाइटी के बच्चे किस तरीके से रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस लेगेसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हम देश के लिए सोचते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं, सबके बारे में सोचते हैं. That is how the things are actually whenever we talk about, and that is what we are talking about during this Janki Awards series में, discussions में, और even the during the time of the conference and the award, कि हम किस तरीके से एक साथ रह के किस तरीके से सी राइज, not only the सी राइज, of course it's वी राइज I must say, तो किस तरीके से सी राइज के माध्यम से वी राइज तक पहुंचा जा सकता है, उसी की ये जर्नी है और उसी के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं. Over to Anna ji and over to Ranjita for sharing her journey on the street. थैंक यू प्रदीप जी. अच्छा, तो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, बिकॉज हमें पता है कि आजकल ऑडियंस स्पैन भी बहुत शॉर्ट हो गया है, लोगों को शॉर्ट्स में बड़ा मजा आता है, बट मुझे लगता है कई बार इंटरव्यूज बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, तो इंसान को बहुत तसल्ली से वॉच करना चाहिए. फ्री टाइम में देखिए, जल्दबाजी मत करिएगा, सेव फॉर लेटर कर लीजिएगा. सो रंजीता, मुझे अच्छा आपसे जो पहला सवाल करना है वो ये पूछना है, क्या बिकॉज आप लॉ एनफोर्समेंट के लिए, विमेन के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए काम कर रहे हैं IPS में, तो मुझे बताइए क्या पुलिस का कोई जेंडर होता है इन द फर्स्ट प्लेस? मैं बोलना चाहूंगी कि पुलिस का कोई जेंडर नहीं होता है, लेकिन हमारे सोसाइटी में 50% वीमेन और 50% मेन है. मतलब LGBTQ अगर सब कोई को मिला दिया जाए तो 50% हो जाएंगे और 50% मेल है. और अभी तक जो पुलिस सिस्टम का, मैं उड़ीसा पुलिस का, उड़ीसा गवर्नमेंट का, उड़ीसा स्टेट का अगर बताना चाहूंगी, तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि मतलब जो लॉ के हिसाब से 33.33 रिजर्वेशन होता है महिला के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में, वो चीज अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है. मतलब लड़कियां, मतलब बहुत चीजें इसमें रीजन है, जैसे लड़कियां, वीमेन भी नहीं आना चाहती है पुलिस डिपार्टमेंट में. उसके साथ मतलब गवर्नमेंट ने भी इतना अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं किया है. और एज ए सिटीजन के हिसाब से भी कोई अगर पुलिस में जाना चाहता है कोई लड़की, तो घर में भी बोलते हैं कि नहीं तो पुलिस में मत जा, तो और कोई जॉब कर ले, बैंकिंग जॉब कर ले, कि और कोई ऐसा जॉब जिसमें बैठ के काम कर सकते हैं. तो ये सब चीजें जब होने लगा, मतलब बहुत सालों से ये चीजें जब हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, डिपार्टमेंट में लड़कियां ही नहीं आई. लॉ तो बन गया कि 33.33
आ जाए, लेडीज के लिए सीट है, लेकिन लड़कियां अप्लाई करेंगी तभी तो गवर्नमेंट भी उनको हेल्प करेगा। तो जब लड़कियां आई ही नहीं तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, पुलिस सिस्टम जो था वहां पे बहुत जगह पे पुलिस स्टेशन के अंदर भी क्राइम बढ़ते गया, लेडीज पुलिस भी असॉल्ट होते गई। इवन कोई लड़की लोग जब एफआईआर देने जाते हैं तब उनको भी एक मेल पुलिस के साथ बैठने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है। तो ये सब चीजें की वजह से मैंने मार्क किया कि क्योंकि सब बहुत एरिया में हम लोग काम करते थे। मैं स्टार्टिंग चाइल्ड वर्क से काम की हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर से। तो मैंने सोचा कि मैं काम करते, मैं लॉ जब फर्स्ट ईयर में थी तभी मेरे माइंड में आ गया कि मुझे कुछ यूनिक चीज करना है जो किसी ने नहीं किया होगा। ऐसा एक रिफॉर्मेशन जिसमें कि कोई गया ही नहीं होगा, कि जो सिस्टम में ऐसा एक चेंजेस लाए जिसमें कि वीमेन बहुत सेफ महसूस करे, एटलीस्ट वीमेन एम्पावरमेंट का एक मिसाल कायम हो, एक जेंडर फ्रेंडली पुलिस स्टेशन हो, जेंडर फ्रेंडली, उसमें एलजीबीटीक्यू सारे। तो तब मुझे महसूस हुआ, जो क्योंकि मैं खुद भी बहुत थाना जाती थी कोई केसेस के लिए, किसी को हेल्प के लिए, तब मैंने भी महसूस किया कि मतलब मैं बोल दे रही हूँ कि एक मेल पुलिस है, सर मुझे ये चाहिए, ये चीज नहीं है, मुझे ऐसे किसी ने ऐसे टच किया, लेकिन मैंने मार किया कि बहुत फीमेल बोल नहीं सकती कि हाँ मुझे यहाँ पे इसने टच किया, यहाँ पे वो किया, उन लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल रहता है। तो इसीलिए सोसाइटी जितना भी डेवलप हो जाए, अगर इक्वालिटी मेंटेन ना हो तो कभी हमारा सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, एक जस्टिस नहीं मिल सकता, और एक क्या बोलते हैं, देश की भी डेवलपमेंट हो नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने पहला पिटीशन, ऑनलाइन पिटीशन एक किया होम डिपार्टमेंट उड़ीसा को, एक रिक्वेस्ट, एक डिमांड जो मैंने रखा कि एक जेंडर फ्रेंडली पुलिस स्टेशन करने का जरूरत है, और जिसमें टीजी को मतलब टीजी को अगर मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में उनका टीजी लोगों का कुछ रिजर्वेशन हो, उनको अगर शामिल करने के लिए कुछ प्रयास हम लोग कर सके तो वो बहुत अच्छा एक सिस्टम में एक अच्छा मैसेज जाएगा। और तब के टाइम में क्या हुआ था ना, टीजी लोगों को ट्रेन में भी बेगिंग के लिए अलाउ नहीं किए थे, तो उन लोग करेंगे क्या। और मुझे लगता है कि पर्सनली कि टीजी लोग बहुत स्ट्रांग रहते हैं, बाय मेंटली बाय फिजिकली भी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई टीजी के साथ अगर मैं रहती हूँ तब मुझे लगता है कि हाँ मैं सेफ महसूस करती हूँ अपने आप को, मतलब एज कम्पेयर टू मतलब एक मेल के साथ, अगर मैं एक अननोन मेल के साथ कहीं गई तो मेरा ये मानना है कि अगर हम टीजी को अच्छे से मतलब ट्रेनिंग देके, प्रॉपर एजुकेशन देके अगर पुलिस डिपार्टमेंट में लाए, तो जो हम लोग का बोलते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में कि लेडीज पुलिस रात के 12 बजे के बाद कहीं जाए तो अनसेफ है। तो हम लोग एक टीजी पुलिस को, टीजी अगर आई कोई भी, तो वो अगर मुझे लगता है कि वो अच्छा से अपना ड्यूटी निभा सकती है पेट्रोलिंग टाइम में, और रात को भी एक मतलब एक वुमेन एक्शन का पावर जो होता है, मतलब एक अच्छा क्या बोलूंगी, एक अच्छा मैसेज जाएगा सोसाइटी को कि हाँ देखो अभी लड़कियां रात को 12 बजे के बाद भी गई तो कंपेयर कर सकते हैं टीजी पुलिस को, अच्छा भाई टीजी पुलिस तो है ना। तो ये मम्मी बताने के लिए मुझे ये बताओ रंजीता कि जो हमारी ऑडियंस जो देख रही है आपको, जो सुन रही है, बहुत लोगों की जो नॉलेज भी है वो लिमिटेड है, तो ये बताओ दैट क्या एक्चुअली में जो ड्यूटीज हैं वुमेन पुलिस की, एक तो वो थोड़ा शॉर्ट में से हाईलाइट करके बताओ कि क्या होती हैं, और साथ में ये भी बताओ दैट क्या एक्चुअली में आईपीएस में जेंडर बायस प्ले करता है और किस लेवल पर प्ले करता है। इसमें मैं रंजीता एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जब आप इसको डिस्क्राइब करें ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पुलिस एंड पॉलिसी, ठीक है। तो आप उसको मतलब कि पुलिस जो अपना काम कर रही है, ठीक है, तो किस तरीके से काम कर रही है, क्या डिलीवर कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये तो बात करते हैं कि पुलिस के क्या क्या काम है और वो हम सबको पता है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो पुलिस के काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, किस तरीके से काम कर रही है उसमें प्रॉब्लम, उस चीज को डिफाइन करने की कोशिश करिएगा। और हाँ, बहुत अच्छी बात बोली रंजिता जी ने कि 33% रिजर्वेशन हर स्टेट में है, लगभग सब स्टेट में है, और मेरे हिसाब से कहीं 6% है, कहीं 10% है, शायद 10% से ऊपर तो कहीं भी नहीं है।
एम्प्लॉयमेंट, एनी ऑफ द डिपार्टमेंट आप ले लो। मैं कुछ दिन पहले हम लोग इस पे एक रिवीजन कर रहे थे, हम डिस्कशन कर रहे थे, और हमने ऐसे ही एक पॉइंट रखा कि ऐसा क्यों नहीं करें कि साल में जब रिक्रूटमेंट होती है, सपोज पुलिस डिपार्टमेंट को ले लेते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की साल में रिक्रूटमेंट 2 बार होती है, या 4 बार होती है तो 2 बार कर लें, 2 बार होती है तो 1 बार कर लें, कंप्लीटली हम ओपन करते हैं फॉर वुमेन। पुलिस ऐसे बल मतलब बेसिकली आप 5 साल करते हैं या 3 साल करते हैं, तो वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि 33% का रिजर्वेशन है, और कहीं ना कहीं 6% है, 7% है, 11% है, वो कहीं ना कहीं 3 साल के अंदर ही वो जो डिफरेंसेस है वो शायद बढ़ जाएंगे। लेकिन इसके लिए रिफॉर्म करना पड़ेगा, इसके लिए रिफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रिक्रूटमेंट में भी फिर रिफॉर्मेशन हो कि हाँ, हर बार जो एग्जाम है वो टोटली ओपन होंगे फर्स्ट टाइम या सेकेंड एंड पे, मंथ के फर्स्ट, जो ईयर के फर्स्ट 6 मंथ्स है उसका जो रिक्रूटमेंट है, या लास्ट का जो 6 मंथ्स का जो रिक्रूटमेंट है, वो सोनली फॉर लेडीज है, और दिस विल बी ओनली फॉर द 3 years ऑफ द पीरियड और द 5 years ऑफ द पीरियड। तो ये पॉलिसी का रिफॉर्मेशन है, वो जरूरत रहेगी शायद मेरे हिसाब से। रंजीता, ओवर टू यू डिसाइड करने के लिए और बताने के लिए कि किस तरीके से पुलिस अपना काम करती है या डिलीवर करती है, कहाँ खामियां हो सकती हैं, या उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। मतलब मुझे लगता है कि मैंने जितना भी रिसर्च किया इसमें 2019 से, तब मैंने मार्क किया कि बहुत जगह पे पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। कुछ पुलिस ऑफिसर्स की वजह से मतलब पुलिस सिस्टम बदनाम है। और 2 नंबर पॉइंट ये है कि मतलब पुलिस सिस्टम में पुलिस लोग का वर्किंग आवर्स 24 आवर्स रहता है, और नंबर ऑफ पुलिस, मतलब मैंने उड़ीसा का डाटा देना चाहूंगी, मुझे बाकी स्टेट का याद नहीं है ठीक से। तो उड़ीसा में 4 करोड़ से ऊपर सिटीजन्स है, लेकिन उनमें से पुलिस का मात्रा अगर हम लोग देखेंगे तो पुलिस बिलो 74,000 समथिंग है। तो आप हिसाब कर लीजिए कि 4 करोड़ के ऊपर लोगों के लिए 74,000 समथिंग पुलिस कितने, मतलब कितने कम हिसाब से। उसमें से फिर अगर हम लोग यूनिफॉर्म पुलिस कितना है देखेंगे तो 69,000 समथिंग की, उससे भी कम ही है। तो मेरा मानना ये है कि अगर पहले तो मतलब नंबर्स ऑफ पुलिस वो हमको बढ़ाना है, तब जाके हम लोग पुलिस सिस्टम की जस्टिस दे पाएगा। हम लोग खाली अगर पुलिस को गाली देंगे तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर इतना मेंटल प्रेशर है कि एक जो पुलिस पर्सनल है वो लोग बहुत काम करते हैं। मैंने क्योंकि देखा है पास में जाके एक बहुत सारे थाने में जाके। तो 2 नंबर चीज ये है कि बहुत जगह पे लेडीज पुलिस बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। वहां पे बोला जाता है कि यहाँ पे लेडीज पुलिस अनसेफ है, तो उधर एक वुमेन कैसे सेफ हुई? तो मेरा मानना है कि अगर वहां पे लेडीज पुलिस अनसेफ है तो आइदर उधर इतना ज्यादा लेडीज पुलिस रख दिया जाए कि अगर टीजी को पुलिस में रख दिया जाए तो वो जगह एक सेफ जगह बन सकता है। और ये सब चीजों की वजह से मैं खाली पहले तो बोलूंगी कि नंबर ऑफ पुलिस हमको इंक्रीज करना चाहिए। फिर पुलिस पर्सनल जितने भी है उनको एक मोटिवेशनल क्लास, और एक क्या बोलते हैं मतलब गुड टच बैड टच ये सब के बारे में जो बताते हैं वो सब चीजें, और भी वो मतलब याद नहीं आ रहा है मुझे थोड़ा तो अभी रंजिता, मतलब। जो आप बता रहे हो, जैसे आपने कहा कि आपको उड़ीसा का डेटा आपको याद है, और ये जो आप वर्कशॉप्स की आगे भी बात कर रहे हो, ये हम आगे टच करेंगे। ये जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑडियंस एट लार्ज टू नो। जैसे प्रदीप ने बात की अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द पुलिस एंड द पॉलिसी, तो हम उसको मिक्स नहीं करेंगे। पहले लाइक आई सेड, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बिकॉज जैसे मैंने कहा मेरी नॉलेज भी बहुत लिमिटेड थी honestly about how law enforcement really is working and what kind of challenges women are facing being in the IPS as well. मैं वही जानना चाह रही हूँ आपसे, मैं आपको वापस मेरे क्वेश्चन पर ला रही हूँ कि आप बिकॉज इसकी तरफ काम कर रहे हो, बहुत अग्रसर होके काम कर रहे हो, तो बहुत शॉर्ट में बताओ कि ड्यूटीज क्या होती है एक आईपीएस वुमेन ऑफिसर की, उसकी जनरल उसकी ड्यूटीज क्या होती हैं। और ये उसके बाद मैं आपसे जो मेरा नेक्स्ट सवाल है वो डेफिनेटली करूंगी कि लॉ इन्फोर्समेंट की जब हम बात करते हैं या जब हम वुमेन इन यूनिफॉर्म की बात करते हैं, क्या वो जेंडर इक्वालिटी से बच पाती हैं? उसको आप एड्रेस करना इन द नेक्स्ट।
और ये एक्सप्लेन करना बहुत स्विफ्टली। मैं बोलना चाहूंगी कि पहले तो मैं जो मतलब फाइट कर रही हूँ जो चीज के लिए, वो आईपीएस के लिए नहीं है, वो आईआईसी एसआई के लिए है। मतलब पूरा पुलिस सिस्टम में अगर आईआईसी एसआई, क्योंकि आईपीएस इतना लेवल पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये लोअर लेवल पे उधर प्रॉब्लम है, क्योंकि उधर एक पुलिस स्टेशन के अंदर 20-25 अगर पुलिस पर्सनल रहे तो उसमें से लेडीज पुलिस का मतलब बहुत नंबर ऑफ लेडीज पुलिस पर्सनल बहुत कम है। और दूसरी बात रहा यूनिफॉर्म के लिए, ऐसा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है कोई लेडीज पुलिस को, क्योंकि एक बार एक डाटा भी प्रेजेंट किया गया था, तो उसमें बोला गया था कि बाय द लेडीज पुलिस कि यूनिफॉर्म रिलेटेड कुछ इश्यू नहीं है। इश्यू जितना भी है यही है कि लेडीज कोई पुलिस डिपार्टमेंट में ही आना नहीं चाहती मैक्सिमम जगह पे। मतलब मैंने जितना भी इसके ऊपर अवेयरनेस के लिए मैं एक एक गांव जा रही हूँ, अभी भी जा रही हूँ, पहले भी उसकी जाती थी। वजह क्या है, मतलब उसका आप रीजन क्या है, ये बताइए। रीजन यही है कि पहले तो एक पीरियडिक इशू, पीरियड के टाइम पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो, हाँ, क्योंकि कभी कभी ट्रैफिक पुलिस में भी लेडीज पुलिस रहती है, उन लोगों को भी पीरियड के टाइम में बहुत इशू रहता है। और जो भी जानता है इस सब के बारे में, वो कभी नहीं चाहता कि मेरी बेटी ना जाए पुलिस डिपार्टमेंट में, ना जाए, क्योंकि उसको कहाँ खड़ा होना पड़ेगा, आफ्टर प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी उसको कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, तो उसकी वजह से पहले जाना नहीं चाहती। 2 नंबर चीज ये है कि 24 आवर्स वर्किंग रहता है। मतलब एक लेडीज पुलिस भी कभी कभी जाती है, कोई जैसे कोई फेस्टिवल है, कोई कुछ प्रोग्राम वगैरह है, तो उन लोगों को भी जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि तब हम सोच नहीं सकते कि हम लेडीज है, हम नहीं जाएंगे। तो और एक चीज रहा कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत रहता है, इसीलिए भी नहीं जाना चाहती। और लोगों को पसंद है कि हमारी लड़की एसी में रहे और खाली वही काम के लैपटॉप में काम करे, उतना ही पसंद है। तो ये सब चीजें की वजह से वो लोग आना नहीं चाहते। और उसमें आजकल जो क्राइम बढ़ गया है, बाय द पुलिस पर्सनल भी हम लोग देख रहे हैं कि रेप केसेस आया है, किडनैपिंग केसेस आ रहा है, तो वो सब की वजह से भी लोग नहीं चाहते हैं कि मतलब लेडीज पुलिस को भी क्राइम हो रहा है बाय द मेल पुलिस। तो इसी के लिए भी, और उड़ीसा का बहुत, उड़ीसा खाली नहीं बहुत स्टेट में ये केसेस आ चुका है, तो इसीलिए भी लोग नहीं चाहते कि मतलब खुद भी जाने के लिए कि और उनके बेटी लोगों को भेजने के लिए, सिस्टर लोगों को भेजना नहीं चाहते। सो ये जो जेंडर फ्रेंडली पुलिस स्टेशंस का जो आपका एक ख्याल है और जिसकी तरफ आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? पहले तो मैं अभी जो कर रही हूँ, मैंने जो सोचा है, पहले तो मुझे यही करना है कि पहले 33.33 कैसे फिलअप हो। और उसके लिए मैं एक कैंपेनिंग भी कर रही हूँ और उसके लिए फ्री कोचिंग भी दे रही हूँ। तो उड़िया में मैं बोल रही हूँ कि झियो को पढ़ान तो झियो को पुलिस बनान दो, लड़की को पढ़ाइए लड़की को पुलिस बनाइए। आइए, वेरी नाइस, हाउ नाइस, ओके। तो उसमें मैं क्या कर रही हूँ ना, जो भी लड़की पढ़ना चाहती है, पुलिस में आना चाहती है, और जिनको मैं एनकरेज की हूँ कि आओ आओ बोल के, मतलब पुलिस बनो, अगर कुछ भी अगर करना चाहती हो तो पुलिस एटलीस्ट बनो। बाकी एग्जाम में इतना क्यों भीड़ में दे रही हो, इसमें आओ, एक अच्छा रेस्पेक्ट मिलेगा, मतलब लोग तुमको मानेंगे, लोग जानेंगे। तो ये सब बोल के मैं उनको बोल रही हूँ कि पुलिस में आओ, जो कितना अच्छा काम करोगी, हम लोग एक सिस्टम, एक बढ़िया सिस्टम एक क्रिएट करेंगे। तो ऐसे बोल के मैं ला रही हूँ, लड़कियां भी बहुत इंटरेस्टेड होके आके पढ़ रहे हैं। अभी तक 175 को मैंने कोविड के टाइम से स्टार्ट किया, अभी इतना तक मैंने कोचिंग दिया है। वंडरफुल, वेरी नाइस। तो पुलिस में वही तो कहीं ना कहीं मैं अगर रंजीता की बात को कंक्लूड करूं यहाँ पे, तो रंजीता कहना चाह रही है कि मोर एंड मोर नंबर ऑफ वुमेन शुड गो टूवर्ड्स द पुलिस सर्विसेज ऑफ कोर्स। हाँ, उसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जेंडर बैस वाली जो बात है वो है, दिख रहा है कि वो देयर इज अ फिजिकल लिमिटेशन फॉर दैट, देयर इज अ सोशल स्टिग्मा फॉर दैट,
देयर इज अ सोशल ऑफ कोर्स कंसर्न आल्सो फॉर दोस्त कि लड़की है तो नहीं कर सकती, कि जो कि कहीं ना कहीं हम जब बात करते हैं कि जब ब्रेक द वाइस की बात है तो जो रंजीता कह रही, इट्स नॉट इट्स रियली द ब्रेक द वाइस दैट हम मोर एंड मोर नंबर ऑफ वुमेन को बात करें कि अगर आप एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो व्हाई नॉट फॉर द पुलिस सर्विसेज। बहुत ठीक कहा प्रदीप जी आपने, एंड आई टोटली अग्री विद दिस कि जो रंजीता एक्चुअली में सिंप्लिसिटी में कर रही हैं या कोशिश कर रही हैं, वो यही कन्वे कर रही हैं बार बार अपनी थॉट्स के जरिए कि डेफिनेटली, जैसे अगर हम पर्सनल लेवल पर भी देखें, अभी भी वो न्यूज़पेपर में सैनिटरी पैड्स को रैप करके दिया जाता है, ये कहा जाता है ओ गॉड विस्पर इट लो, हल्के से कहिए, थिंग्स लाइक दैट। सो पीरियड्स जो है वो अभी भी हिडियस है, रेप हिडियस नहीं है, या ये जो सेक्सिज्म है ये किसी भी इंडस्ट्री में अभी भी हिडियस नहीं माना जाता। तो हैविंग सेड दैट, रंजीता जो आप कर रहे हो, ये जो आपने ओडिया में बोला वो मैं नहीं बोल सकती हूँ कोट, लेकिन हाँ ये सच है कि व्हाई नॉट, बिकॉज अगर एक लड़की पिंक में, ये जेंडर ओरिएंटेड नहीं है कलर का कोई कॉम्बिनेशन, अगर लड़की पिंक में ग्रेसफुली ड्रेस होके प्रिटी लग सकती है, तो वो ब्लू में डेंजर भी तो है, वो फाइट भी तो करती है उस तरह से, मतलब रुद्र रूप भी है, जैसे अभी तो नवरात्रास भी चल रहे हैं, कम टू थिंक ऑफ इट, सो माँ के कितने स्वरूप हैं, शक्ति है, वो एम्बॉडीमेंट ऑफ शक्ति है। सो रंजीता, कुडोस टू जो आप कर रहे हो, जिस तरीके से कर रहे हो, जैसे प्रदीप ने कहा, बिल्कुल हैंड्स डाउन कि वो जो आप एफर्ट्स डाल रहे हो वो डेफिनेटली नजर आता है कि देयर इज दैट सेंस ऑफ सेक्सिज्म, देयर इज दैट सेंस ऑफ डिफरेंस, कि क्यों फैमिलीज भी अभी इतनी कंफर्टेबल नहीं है sending their women or sending their girls to the police force because of the same reason. So Ranjita, going forward, जैसे जो challenges रहते हैं, come to think of it, because convince करना आसान थोड़ी है, किसी को ये समझाना कि यार ये स्फेयर अच्छा है, ये फील्ड अच्छी है, इसमें डिग्निटी है, इसमें रिस्पेक्ट है, वो किस तरह से रिसीव होता है, मतलब आपका सबसे बड़ा चैलेंज या ऑब्स्टिकल्स आपको क्या रहे हैं इसको ड्राइव करने में आगे? पहले जब मैं ये पिटीशन जब की तब तो मुझे इतना गाली पड़ा कि ये आगे एक फेमिनिज्म का लेके डंडा लेके ये क्या बोल रही है। फिर आधे मतलब एक्स पुलिसमैन जो है वो तो मुझे डायरेक्ट बोले कि तू ये कर मत, पूरा टारगेटेड हो जाएगी, और बहुत लोग ऐसे बोलने भी लगे मुझे। तो तब फिर मैंने कुछ दिन के बाद मैंने खुद ही सोचा कि मैं इसको मतलब विड्रॉ कर दूं क्या। मेरे माइंड में आ गया कि मैंने कुछ गलत कर दिया है शायद, क्योंकि मेरा पहले हैशटैग था कि वुमेन लीड पुलिस स्टेशन, और उसमें भी मैंने सेम ही लिखा था, वही 50% डिमांड था, वही सब कुछ था। तब फिर जब मुझे बहुत लोगों का गाली पड़ा, मतलब बहुत सारे जो जेंट्स के लिए काम करते उन लोग एक्चुअली मेरा मैसेज को गलत ही सोच लिया। उन लोग सोचे कि मेल को ही हटा दो और फीमेल को डालो। मैंने लेकिन ऐसा नहीं बोला था कभी भी। तो आज ये वीडियो के माध्यम से और इसके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगी कि मैं बोल रही हूँ कि जेंडर इक्वालिटी रहे, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मतलब मेल को ही हटा दो बोल के। तो मुझे बहुत उसके लिए बहुत गंदा गंदा गाली देते थे ट्विटर में आके, ट्रोल में बहुत ट्रोल हुई थी तब। तो मैंने पूरा हो रहे थे, ये तो कितनी अच्छी बात है। नहीं प्रदीप जी, ट्विटर पे कोई ट्रोल होता है तो वो तो पॉपुलैरिटी है। ऑफ कोर्स वो अगर देखा जाए तो ट्विटर के माध्यम को देखा जाए तो वो ऑफ कोर्स हो सकता है कि पॉपुलैरिटी हो, लेकिन पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो मुझे क्या बोलते हैं, हमारे जो दोनों एक्टर हैं उनकी बात याद आती है, जो अभी दोनों लोग मनोज तिवारी की बात आती है, मुझे याद आती है। मनोज तिवारी वाज सेइंग दिस थिंग कि मैं यहाँ जब आया था, जब मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी और जब मैं काम करना शुरू किया, मैंने जब अपना पहला पोस्ट डाला तो उसके बाद मेरे को बहुत गाली मिली। तो मनोज तिवारी ने अपने वीडियो में बताया, अपने एक इंटरव्यू में बताया, और उस पर्टिकुलर इतनी ज्यादा गाली ट्रोल करने से ट्विटर पे मैं कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो गया। तो जब अपने लोगों के पास गया तो लोगों ने बोला कि जब वहां लिखोगे तो वहां अच्छाइयां भी आएंगी और बुराइयां भी आएंगी। हाँ, एक चीज ये है, बुराइयां साइड कर देना, अच्छाइयां पढ़ लेना। तो वो आपके ऊपर है। इट इज ऑलवेज लाइक सच कि अगर आप कुछ एक्टिविटीज या कुछ इनिशिएटिव उठाते हो, मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए, मैसेज देश के लिए होना चाहिए, मैसेज लोगों के लिए होना चाहिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए होना चाहिए। आप बात कर रहे हो इक्वालिटी की, वो जरूरी है। अगर थाने में महिला पुलिस नहीं होगी तो महिला जाके किसको बताएगी? ये बात मुद्दा ये है कि थाने में महिला होनी जरूरी है, और जहाँ कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है
और कहीं ना कहीं हर रिफॉर्म भी इस बारे में बात कर रहा है कि ये रिफॉर्म्स जरूरी हैं। हो सकता है किसी के पास मैसेज अलग तरीके से गया हो या किसी ने अलग तरीके से समझा हो, लेकिन ये जो मुद्दा है और ये जो इनिशिएटिव है, इट इज ऑलवेज अप्रिशिएटिंग कि आप सोच रहे हो। और ट्विटर का क्या है, सोशल मीडिया है, चलता रहेगा और कभी बंद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अच्छाइयों के साथ रहिए। मैं तो यही बोलूंगा। करेक्ट। सो रंजीता, अच्छा वापस आते हैं आपके ऊपर। तो ऐसा कुछ है जो आप एक्चुअली में ऑडियंस को बताना चाहेंगी, अवेयर करना चाहेंगी और सपोर्ट चाहेंगी, इन रिगार्ड टू योर ड्राइव जो आपकी चल रही है, किस तरह से लोग जुड़ सकते हैं आपके साथ? और थोड़ा और अपने जो आपका जो पिटिशन है उसके बारे में बताइए टू द पीपल। मैं लोगों से यही अपील करूंगी और यही मैसेज मेरा मेरा देना चाहूंगी। अगर हमारे आजकल मतलब वीमेन और चाइल्ड के ऊपर जो क्राइम बढ़ते जा रहा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन इतना बढ़ चुका है कि मतलब सबसे हाईएस्ट इंडिया किसमें ज्यादा ज्यादा क्राइम हो रहा है, तो इसी चीज में से। वो खाली हमारे स्टेट का नहीं, सारे स्टेट में, मैक्सिमम स्टेट में। पहले के जमाने में ये था कि चोरी उरी ये सब ज्यादा होता था, अभी तो उससे भी अब हो गया है कि वुमेन एंड चाइल्ड क्राइम रेट। तो मैं बोलूंगी कि अगर 3 चीजें हमारे सिस्टम में ठीक हो जाए तो मुझे लगता है कि हम सब भी सेफ महसूस कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो आएंगे, अभी इतना हर एक दिन 7 से 8 ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन के टाइम में और कितने केसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं बोलूंगी कि जुडिशियरी सिस्टम, पुलिस सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, मैं ये तीनों को मैं सिस्टम में ही बोलूंगी। अगर ये 3 जगह पे पहले तो वीमेन रिप्रेजेंटेशन इतना कम है, जो मतलब नंबर्स ऑफ वीमेन पर्सनल्स इन तीनों में ये बहुत कम है। पहले हमको इन तीनों को एटलीस्ट 33.33 लाना पड़ेगा। उसके बाद जुडिशियरी में मेन करके खाली जजेस, मतलब आप खुद देखिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस बैठते हैं, उसमें से वीमेन कितने हैं? 1 या 2 3 4 ऐसे में गिने जाते हैं, लेकिन जेंट्स जजेस बहुत है। तो वहां पे भी अगर लेडीज का नंबर बढ़ जाए, अगर लेडीज लोग जो लॉयर बनना चाहती है, खाली लॉयर मतलब लॉ का पढ़ाई करके घर में बैठना नहीं है, हमको उसको प्रैक्टिस में भी कन्वर्ट करना है। प्रैक्टिस करिए, अगर ज्यादा से ज्यादा लड़कियां एडवोकेट बनी तो उसमें भी हमारे लिए ही बहुत अच्छा है। अगर हमारे घर पे ही मतलब हमारे आस पास पड़ोस में ही लेडीज पुलिस है, जजेस है, वकील है, ये सब, जैसे कि पहले में हाँ बैंक मैनेजर है, टीचर है, ऐसे बोलते थे, हम लोग बोले कि ये भी बनो, तो हमारा पहले जुडिशियरी सिस्टम तो स्ट्रांग हो जाएगा। पॉलिटिक्स में लड़कियां आना नहीं चाहती, बहुत लेडीज का मानना ये है कि ये गंद है, कि गंदा जगह है, हम आना नहीं चाहते। तो अगर जिसको भी इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, तो वो आए, एक लीडरशिप क्वालिटी अपने में जो है उसको एनहांस करे, तो बहुत अच्छा चीज होगा। पॉलिटिक्स बढ़े, पॉलिटिक्स में जो उन लोग लॉ मेकर्स है, उन लोग देश के लिए बहुत अच्छा अच्छा लॉ बना सकते हैं, जो जिसमें कि हम हमारा WNCD का भी बहुत अच्छा मतलब जो लॉ मतलब काम नहीं करे ग्राउंड लेवल पे, वो सब लॉ बनाना, वो सब लॉ को देखना, ये सब इन लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा अगर एजुकेटेड लेडीज आई, अगर वो अच्छा काम करी है ग्राउंड लेवल पे, सोशल वर्कर उन लोग पॉलिटिक्स में है, तो बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा, बहुत अच्छा है कि सोसाइटी का सुधार होगा। नेक्स्ट रहा पुलिस के लिए मैं जो काम कर रही हूँ, वहां पे मैं यही मैसेज दूंगी अपने बेटी को, अपने सिस्टर को, अपने आसपास पड़ोस के जो बहनें उन लोगों को, आप सभी को मोटिवेट करें कि पुलिस में आए। हम लोग आजकल जॉब ढूंढ रहे हैं, बहुत लोग बेकार बैठे हैं, अरे पुलिस में अप्लाई करो ना, पुलिस में इतना सीट वैकेंट रह रहा है। गवर्नमेंट तो आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा, इंडिविजुअली मेरे से भी जो होता है मैं सपोर्ट करूंगी, लेकिन आप आओगे तभी जाके हम एक अच्छा सिस्टम बना सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट का मिसाल बना सकते हैं, एक वुमेन सेफ्टी का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा यही मैसेज रहेगा। मैं तीनों चीज में तो काम कर नहीं सकती, इसलिए मैं एक ही चीज को, एक ही मुद्दा के ऊपर काम कर रही हूँ, नहीं तो मैं खुद ही पागल हो जाऊंगी। तो अगर 3 चीजें पॉलिटिक्स और क्योंकि बाकी में मेरे इतना नॉलेज नहीं है, तो इसलिए जो मैं कर सकती हूँ वही कर रही हूँ। अब महिला वकील मैंने इसीलिए किया है कि जो नीडी पर्सन है, कोई भी स्टेट का हो, जो भी मेरे को मैसेज आता है, क्योंकि मैं जब
वर्कर्स लोगों के लिए, वर्कर्स बेनिफिट के लिए, वर्कर्स डेवलपमेंट के लिए काम करती थी। तो मैंने बहुत सारे स्टेट में काम किया, अराउंड 18 स्टेट में। तो वहां से मेरा कुछ कुछ कॉन्टैक्ट बन गया, तो मेरे पास केसेस आने लगे, लेडीज ओरिएंटेड केसेस भी। तब मेरे माइंड में आया कि मैं एक महिला वकील खोलती हूँ। वो कोई एनजीओ नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया है। और उसमें मैं, क्योंकि मुझे ये सब का नॉलेज नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है, मैंने एक महिला वकील खुला, एक ईमेल आईडी क्रिएट किया, और उसमें जिसका केसेस है मुझे सेंड करो, मैं उसी स्टेट में जो मेरे लेडी एडवोकेट है, मैं उनके साथ कांटेक्ट करा देती हूँ और उनको हेल्प करती हूँ इस हिसाब से। तो मेरा तो गुड मतलब सॉरी प्रदीप जी, बोले जी। गुड टू सी दैट आपने इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया। वो महिला वकील का एक इकोसिस्टम जो चाहिए उसको, दैट इज जुडिशरी, उसको चाहिए। पॉलिटिकल सपोर्ट वहां चाहिए, पुलिस रिफॉर्म या पुलिस सपोर्ट वहां चाहिए। करेक्ट। एक तो वो सपोर्ट चाहिए, और वहां पे लोग भी चाहिए, जिसकी आप बार बार बात कर रहे हैं, जिसके कारण मतलब जो हम कहते हैं कि वो 33% जो अचीव करना है हमें, हम वो कर पाएंगे। एक चीज और भी रंजीता जी, ये 3 जगह जो है ना, जाती यहीं से, द पाथ गोज फ्रॉम हियर ओनली, दैट इज वी द पीपल। सो पीपल नीड टू थिंक फॉर, सोसाइटी नीड टू थिंक फॉर, कि जुडिशरी में भी जाना है तो हम ही को सोचना पड़ेगा। अगर हम बेटों को बोल सकते हैं कि यार एक बेटा पॉलिटिक्स में चला जाए, मुझे याद है मेरे दादाजी बोला करते थे, एक वकील बन जाए, एक पुलिस में चला जाए, और एक क्या बोलते हैं नेता बन जाए, मैं देश चला लूंगा। ऐसा दिस पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली वाज देयर ड्यूरिंग द ओल्ड डेज। अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू हमारे जनरेटर लड़कों के लिए हो सकता है, तो वही पॉइंट ऑफ व्यू लड़कियों के लिए भी हो सकता है। वहीं कहीं ना कहीं ब्रेक द वाइस की हम लोग बात करना चाह रहे हैं इस जानकी अवार्ड के माध्यम से। वहीं कहीं ना कहीं बात हम करना चाह रहे हैं जो हम कॉन्फ्रेंस में भी डिस्कशन करते आएंगे। ओवर टू आमना जी। सो सबसे पहले तो रंजीता, जो लोग देख रहे हैं ये इंटरव्यू, और जो लोग इसको जब भी देखेंगे, मुझे लगता है आप मिस नहीं करिए, रंजीता का पार्ट बिल्कुल स्किप मत करना, बिकॉज रंजीता ने जितनी अर्नेस्टनेस के साथ, जितनी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ अपनी बात रखी है, मैंने आज की तारीख में ऐसा इंडिविजुअल नहीं देखा रंजीता, एंड आई जेन्युइनली मीन इट। बिकॉज क्या होता है, हम everybody is working, everybody is trying कि हम अच्छा काम करें और ये हो और वो हो, एंड बहुत से लोग बहुत सारे गाप कैरी करते हैं, you have to talk a certain way, you have to look a certain way, आप इतने फ्लूइडिटी में और इतनी ईमानदारी से और इतने सिंपल तरीके से आप वो सारी बातें रख रहे हो, येट आप वो काम कर रहे हो, which is fantastic. I've seen so many speakers, I've seen so many corporate professionals, so many government officials as well, जो एक होता है ना कि वो दमखम दिखाते हैं कि अरे हम तो ये कर रहे हैं, और बट kudos to you girl, जो आप कर रहे हो, it is so wonderful and so humbling to know कि यार कितना कुछ सीखने को है, not just from the Muhim Pradeep ji, but this is also like break the bias for me that embrace you, embrace yourself and keep doing what you're doing, because that's the journey, and हम साथ होते हैं तो कितना कुछ बदल जाता है, right? So मैं इनफैक्ट एक चीज जरूर बोलूंगी, जैसे प्रदीप ने बिल्कुल करेक्टिवली कहा रंजीता की कॉन्वर्सेशन के बाद, कि जो पुलिस का जो बल है, जिसको हम पुलिस फोर्स कहते हैं, पर से जिसके लिए ये लड़की काम कर रही है, महिला वकील की फाउंडर पर से कह सकते हैं हम इसको, ये चला रही है, तो कंसिडरिंग दैट बलवान सिर्फ लड़के नहीं होते, राइट? सो बाय द एंड ऑफ द डे इवन women have that ability, that strength to take it up. But yes, I would be honest and I want Pradeep, आप जरूर अपना एक हेड दीजिएगा कि ये एक्नॉलेज करने में भी we should not go wrong that yes, men are physically strong, but women can work towards it. और उसके लिए कितनी drives, I'm sure the government is also running, government is also supporting. So women must come forward, join the police forces and be a strong part. Isn't it, Pradeep ji? What do you say? Yeah, actually वो ecosystem है. Whenever we talk about the gender bias, whenever we talk about the upliftment of the women, or of course LGBT, even otherwise also for the men too, it is likewise कि वो vice versa है. अगर गाड़ी चलेगी तो इस तरीके से चलेगी कि लेडीज के लिए भी अपलिफ्टमेंट करना पड़ेगा, जेंट्स के लिए भी अपलिफ्टमेंट करना पड़ेगा. रंजीता ने यहाँ पे एक पॉइंट दिया था कि पुलिस फोर्स नंबर ऑफ
police persons are very less. Of course, across the states it is very less. कोविड के टाइम पे देखिए वो भी उतने ही ज्यादा फोकस होके काम कर रहे थे और बहुत ज्यादा सपोर्ट भी कर रहे थे, ठीक है। आप अगर थाने जाएंगे तो आप एक चीज और नोटिस करेंगी, जो उनका वर्किंग आवर्स है, पुलिस का कोई वर्किंग आवर नहीं है। एज इफ नाउ मेरे दोस्त जितना बताते हैं, हमारा कोई वर्किंग आवर नहीं है, केस आया चल दो, ठीक है। सेकेंडली उनका जो वर्किंग आवर है, जो एसआई बैठता है वो बोलता है कि सर हम जब केस की छानबीन के लिए जाते हैं वो आफ्टर वर्किंग आवर जाते हैं, इट्स नॉट ड्यूरिंग द वर्किंग आवर, क्योंकि उनके पास वो बर्डन है। तो कहीं ना कहीं जब भी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, इस वुमेन एम्पावरमेंट का जो रिफॉर्म है, महिला वकील का जो रिफॉर्म है, वो उस चीज को भी सपोर्ट कर रहा है। आप समझिए बात को, इट्स नॉट ओनली दैट वी आर एम्पावरिंग द वुमेन, वी आर एम्पावरिंग द सिस्टम ऑल्सो। बिल्कुल बिल्कुल। So, thanks and really kudos to Ranjita ji for being with us, for sharing your insight. I do agree on that कि आप अपने लंच टाइम में हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपका काफी सराहनीय काम है और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आप जिस तरीके से अलग अलग स्टेट्स में 18 स्टेट्स में लोगों को जोड़ के जिनकी जो भी महिला की जो दिक्कत है वो आप कन्वे कर पा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, उनकी हेल्प भी पहुंचा पा रहे हैं। थैंक्स टू यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। No, but प्रदीप जी, our bite is still due. हमारा एक इसमें एक कॉलम है which is striking quickies. So उसके अंदर क्या होता है, हम एक रैपिड फायर करते हैं कि मैं आपसे कुछ 4-5 क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है। आपको विद इन लाइक 10-20 सेकेंड आंसर करना है, सोचना नहीं है। जो फर्स्ट थॉट आता है, जो फर्स्ट ख्याल आता है, वो आपने मुझे बताना है, ठीक है। और उसके बाद हम क्लोजिंग नोट देकर हम बाय बाय करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि आप भी बिजी हैं एंड एवरीबडी हैज दैट काइंड ऑफ टाइम। सो अच्छा, आई एम स्टार्टिंग द स्ट्राइकिंग कुकीज, ठीक है रंजीता, और बिल्कुल ऑनेस्टली ईमानदारी से जवाब देना है, ठीक है, मिक्स मत करना। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको मॉर्निंग ज्यादा अच्छी लगती है इवनिंग? व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट? मॉर्निंग। मॉर्निंग। और मॉर्निंग क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मैं उस टाइम बहुत फ्रेश माइंड में रहती हूँ। अच्छा, अब मुझे अच्छा ये बताओ कि इफ आई आस्क यू he or she, who is better? सी। Why she is better? क्योंकि मैं खुद भी सी हूँ इसीलिए। Oh, अच्छा, तो she is better. But मैं और प्रदीप एक्चुअली इसको so that there is no conflict later, हम कहेंगे she में already he होता है, ध्यान रहे, because that's re-rising, ठीक है। So हम बात कर रहे हैं about break the bias, so definitely। अच्छा, मुझे ये बताओ आपका रोल मॉडल कौन? Who is your role model? मेरे ग्रैंडफादर। आपके ग्रैंडफादर, उनका नाम बताइए। तो मेरे दो लोगों का नाम बताऊंगी ग्रैंडफादर में से। एक तो भक्त प्रसाद नंदा और एक बंशीधर प्रधान। बहुत अच्छे। अच्छा, फ्री टाइम में क्या करना अच्छा लगता है रंजीता को? मेरे को फ्री टाइम ही नहीं मिलता, जब मैं अपने काम में ही एंजॉय करती हूँ। अच्छा, यू लाइक वर्किंग, सो टाइम होता ही नहीं है। सी गाइस, सीखो, कुछ तो सीखो यार। कितना काम करती है यंग सी लड़की, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दैट। बट अच्छा, मुझे बताओ 3 ऐसी कोई जगहें जो आप ट्रैवल करना चाहते हो जब आपको समय मिले। कोई ऐसी लिस्ट होगी ना कि यार यहाँ जाना है मुझे, यार यहाँ जाना है। मुझे हरिद्वार बहुत अच्छा लगता है हमेशा। जब भी अगर ऐसे कोई टाइम मिलता है तो मैं सोचती कि हरिद्वार चले जाऊं, और उसके बाद गोवा और पुरी। अच्छा, हरिद्वार से सीधा गोवा और पुरी। अच्छा, ग्रेट। सो रंजीता, शुक्रिया, मुझे पता है टाइम का कंस्ट्रेंट है, जैसे प्रदीप ने कहा, ही वांटेड टू रियली, बिकॉज मैं समझ रही हूँ कि वो भी अंडरस्टैंड करते हैं आपका सिचुएशन। सो थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया और इतना अच्छा आप काम कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू, माता रानी आपको और सक्सेस दें और आप और आगे बढ़े, अग्रसर होकर आप काम करें प्रगतिशील तरीके से। जो आपकी ये मुहिम है, ये आई थिंक सक्सेस डेफिनेटली छुए और आपका पिटिशन डेफिनेटली क्रॉस हो, and we all will try and support you in our little way that we can. Thank you for joining us, thank you for being here at She Rise Break the Bias. You have to say something for us, ऐसे करके आपने अपना एक मैसेज देना है जो हम बाइट में यूज करने वाले हैं, जन की वर्ड्स में। तो आप बताइए, शी राइज ब्रेक द बायस आपके लिए क्या मायने रखता है? मेरे लिए ये कि लड़की को पढ़ाइए, लड़की को पुलिस बनाइए, और सी राइज ब्रेक द बायस बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं उनके साथ हूँ और मैं इस मुहिम में काम करते रहूंगी। थैंक यू। जय हिंद। तो जय हिंद। प्रदीप जी, आप क्लोज कर दीजिए। Thank you, Ranjita. Thank you, Amna. Keep connecting, keep sharing, keep liking our channel, keep liking our initiative.
मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं, ज्यादा से ज्यादा और इकोसिस्टम के पार्टनर्स जो हैं वो इस मुहिम से जुड़े और इस इनिशिएटिव से जुड़े। ऑफ कोर्स हम कॉन्फ्रेंस अवार्ड में भी हम लोगों की सहभागिता क्या खुले हाथ से वेलकम करते हैं। Those organizations, those initiatives, those people, those who are coming to us, we are looking forward for those support. And of course, it's a very limited time frame where we need to work on. And thank you to again Ranjita and Amna for supporting us. We will be moving towards the next session where we will be talking to some other nominees, those who are in the panel. Thank you. Thanks to all. Jai Hind. Jai Hind. Thank you so much for joining, and do like, subscribe, share to ANB Learning Platform, to Akka Voice It Out, to following the updates that we are sending. Please send in your nominations. Telling you again one more time, people, very limited time we have, but then the nominations are coming in. We are going to be back soon, as Pradeep said, with another amazing personality your way. Thank you so much. Bye for now. Take care.